दूसरों की कमियों को ढूंढने से अच्छा हम खुद की कमियों को देखें और उनमें सुधार करें, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हमें अपने अंदर झांकना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसका सारा श्रेय हम खुद ले लेते हैं कि ये हमने किया है, और जब वहीं पे कुछ गड़बड़ होती है किसी काम में तो हम उसी का दोष दूसरे पे डाल देते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ है। तो दोस्तों, अपने अंदर जो अवगुण हैं उनको देखकर अगर हम सुधार कर लें तो शायद चमत्कार हो सकता है। एक बार एक गुरुकुल में एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। शिष्य पूरे मन से अपने गुरु की सेवा करता था, और जब शिष्य का टाइम ख़त्म हुआ, जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई और जब वो जाने लगा तो गुरुजी ने उसको एक आईना दिया, और गुरुजी ने बोला कि ये आईना एक स्पेशल आईना है, इसको तुम जिसके भी सामने दिखाओगे तो उसके गुण और अवगुण तुम इस शीशे में देख सकते हो। तो शिष्य बड़ा प्रसन्न होता है और उस आईने को लेता है, और सबसे पहले वो आईना अपने गुरु के सामने ही कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आईना अपने गुरु के सामने करता है तो वो हैरान रह जाता है। आईने में अपने गुरु के उसको अवगुण दिखाई देते हैं, क्रोध दिखाई देता है, भय दिखाई देता है, और एक दो चीज़ें अच्छी भी दिखाई देती हैं। और लेकिन वो ये बातें अपने मन में रखता है और उस आईने को लेकर घर चला जाता है। जब वो घर जाता है तो अपने माता पिता के सामने उस आईने को दिखाता है। तो आईने में जब वो अपने माता पिता को दिखाता है तो वो और हैरान हो जाता है, क्योंकि आईने में वही चीज़ें उसको दोबारा दिखती हैं, भय, क्रोध और हिंसा, थोड़ी बहुत हिंसा भी दिखती है और कुछ अच्छे गुण भी दिखते हैं। और ऐसा ही वो आईना लेकर कुछ अपने अच्छे रिश्तेदारों के पास और अपने अच्छे दोस्तों के पास जाता है, और उनके सामने भी वो आईना दिखा के ये सब चीज़ें वो देखता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। एक दिन वो फिर अपने गुरुजी के पास लौटता है और वो बोलता है कि गुरुजी, ये आईना आपने मुझे दिया था, मैं इसको लौटाने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने इस आईने को जिसके सामने भी किया उसके अंदर से मुझे अवगुण ही ज़्यादा दिखे, और अगर आप बुरा ना माने तो मैंने ये आईना आपके सामने भी दिखाया था और आपके अंदर भी मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बात कही। गुरुजी ने बोला कि ये आईना मैंने तुम्हें सबके सामने दिखाने के लिए नहीं दिया था, वो तो मैंने बस बोला था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि क्या ये आईना तुम खुद के सामने करते हो। जब शिष्य ने उस आईने को अपने सामने किया तो वो और भी ज़्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उसके अंदर भी ये सारे अवगुण मौजूद थे। तो गुरुजी ने समझाया कि ये आईना मैंने तुमको सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया था कि ताकि तुम अपना व्यक्तित्व इस आईने में देखो और उसमें सुधार करो, क्योंकि हमारी ये हमेशा आदत होती है कि हम दूसरों के अवगुण सबसे पहले चूज़ करते हैं कि इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है, बशर्ते हम खुद के अंदर झांकें कि हम कितनी कमियों से भरे हुए हैं। और आज से ही अगर हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, अपने अवगुणों पे काम करेंगे, तो सामने वाले लोग हमें ऑटोमेटिकली सही लगने लगेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से ये बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि हमेशा उस आईने रूपी को हमें अपनी तरफ करना है और अपने अवगुणों को सबसे पहले देखना है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हमारे अंदर जो कमियां हैं सबसे पहले हमें उन पे काम करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हम इन कमियों पे काम करने लगेंगे तो हमें दूसरों की कमियों देखने का कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे अंदर ही इतनी सारी कमियां हमें मिलेंगी जिनको सुधारते सुधारते ही शायद हम आगे, बहुत आगे निकल जाएंगे और दूसरे शायद पीछे ही रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोज़ एवरी वीक आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।